हेलो प्यारे बच्चों, री नीट 2026 का एग्ज़ाम हो गया है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का आया, नीट 2027 के लिए हम क्या करें। एनटीए ने तो कह रखा है कि केवल एनसीईआरटी को देखिए, उसके बाउंड्री के बाहर हम नहीं जाएंगे। तो क्या हम केवल एनसीईआरटी की बात करें? प्यारे बच्चों, मैं शुरू से आपको एक बात बताता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी को हमको छोड़ना नहीं है, उसकी लाइन बाय लाइन को हमें अच्छे से पढ़ना है विथ एक्सप्लेनेशन। चाहे वो उसका टेबल हो, चाहे वो उसका डायग्राम हो, और जो भी बातें उसने लिखी हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करना है। लेकिन केवल एनसीईआरटी तक लिमिट में नहीं रहना है, हमें पीवाईक्यू, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और मैंने हमेशा इस पर काम किया भी है और आपको क्लास में कराया भी है। नीट 25, नीट 26, री नीट 26 को देखते हुए जो हमने इवेल्युएशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, फीडबैक ऑफ एसिड सर, उससे आपने देखा होगा। प्यारे बच्चों, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अनअकैडमी में जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो ईमानदारी से आपको बताना, क्या ये जो क्वेश्चन है आपको क्लास में कराया गया, आपको प्रैक्टिस कराई गई, जो कि कहां का क्वेश्चन था? जेई एडवांस का क्वेश्चन था। क्या इस जेई एडवांस को मानते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने री नीट 2026 में आया क्या? अगर हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, इस क्वेश्चन में जब स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात करी गई तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि सर क्या ये हमारे सिलेबस में है। हमसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, ट्रांस पर एंटी एडिशन, सिस पर सिन या एंटी एडिशन। लेकिन नहीं, हमने उस भावना को समझी थी और आपसे कहा था नहीं प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ो, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। अब आज के डेट पर ये सेम क्वेश्चन उठकर आपके एग्जाम में आ रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री से मिक्स करके। आप कैसे कह सकते हो कि इसको हम नहीं पढ़ाते? पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को तो ध्यान में रखना है, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड और थोड़ा सा अप जाकर भी कंटेंट को ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन री नीट 2026 में आया, जो जेई एडवांस लेवल का था, लेकिन ये आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर सरफेस लेवल पर एनसीईआरटी की बात करें, वो डायग्राम बनाकर गया, उसने बहुत अच्छी बातें करी हैं, लिखी हैं उन चीजों को, उसी चीज को आपके सामने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के सामने जब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करी गई है तो आपका दिमाग फोकस्ड हुआ है कि हां, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन गए। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ उसके एडवांस अप्रोच को भी सीखना है। इसके साथ साथ आपको नहीं छोड़ना है। अगर मैं नीट 2026 की बात करूं तो थैलिन डाई टेस्ट आया था, ये तो आपके एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन एनटीए ने एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट जो केमिस्ट्री लैब मैनुअल के माध्यम से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया, वहां से क्वेश्चन पूछा। क्या ये आपके सामने सारी की सारी चीजें डिस्कस नहीं करी गई? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनअकैडमी ये सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया। और नीट चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे री नीट 26 हो, आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचा। तो बस देर किस बात की है? एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको जुड़ने के लिए हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं और पूरे विश्वास के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो मैं केवल कुछ क्वेश्चंस का ग्लिम्स लेकर आया था, आपको हर क्वेश्चंस का डिस्कशन यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आइए, एक क्वालिटी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए हमसे जुड़िए और अनअकैडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपको आपके लक्ष्य तक, आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक एज ए डॉक्टर पहुंचा कर रहेगा। बस आपके अंदर यह डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि अगर हमने आपके सामने हाथ बढ़ाया है तो आपका भी हाथ हमारे हाथ को पकड़ेगा और हमारे साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपकी पकड़ ढीली भी पड़ जाती है, हम आपका हाथ मजबूती से पकड़ेंगे, लेकिन विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो आइए, नीट 2027 के लिए लगते हैं और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।